दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी भागी हुई लड़की की है जो कि कई लोगों से मदद मांगती है और सभी लोग उसकी खूबसूरती देखकर उसका फायदा उठाना चाहते हैं। यहाँ पर हम बोनी को देखते हैं जो कि अपने भाई के साथ कार में बैठी थी और यहाँ से भागने की कोशिश में लगी हुई थी। ट्रैफिक लाइट रेड होने पर जब कार रुकती है तो उसका भाई टॉम उसे कहीं भी जाने से मना करता है, लेकिन फिर बोनी टॉम को अपनी बातों में उलझाना शुरू कर देती है और कहती है कि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मैं पूरे दिन से भूखी हूँ। बोनी की ये बातें सुनकर टॉम भी इमोशनल हो जाता है और बोनी को वार्न करते हुए कहता है, ठीक है, तुम शॉप से कुछ खाने के लिए ले आओ, लेकिन भागने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। बोनी भी टॉम को यकीन दिलाती है और फिर एक शॉप के बाहर टॉम कार रोकता है और बोनी शॉप के अंदर कुछ खाने के लिए चली जाती है और जो टॉम था वो बाहर ही कार में बोनी के आने का इंतजार करता है। इसी बीच एक और कार यहाँ पे आके रुकती है और इस कार का जो ड्राइवर होता है उसका नाम एडी है। वो टॉम को कार हटाने के लिए हॉर्न बजाता है, जिससे टॉम का ध्यान बोनी से हटकर इसकी कार पे जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर बोनी टॉम की नजरों से बच जाती है और इस शॉप के किचन के पीछे के दरवाजे से बाहर भाग जाती है। लेकिन बोनी का भाई टॉम इसे भागते हुए देख लेता है, इसलिए वो जल्दी से अपनी कार लेकर बोनी का पीछा करने लगता है। हड़बड़ाहट में टॉम की कार एडी की कार से टकरा जाती है, लेकिन फिर टॉम बचता बचाता बोनी के पास पहुंच जाता है, लेकिन ये दूसरी कार भी टॉम का पीछा करती रहती है। इधर बोनी एक अंधेरे में जाकर छुप जाती है, पर फिर भी अपने भाई की नजरों से बच नहीं पाती, इसलिए टॉम एक गली में कार पार्क करता है और इससे पहले कि टॉम बोनी को पकड़ने अंदर जाता, उसे एडी की कार की आवाज सुनाई देती है। टॉम को लगता है कि शायद इसमें बोनी हो, इसलिए वो कार इस तरफ जैसे ही दौड़ाता है, बोनी मौका देखकर उसकी कार में बैठ के जाती है और बस इसे लेने जाने ही वाली थी। कितने में यहाँ टॉम आ जाता है जो कि बोनी को गुस्से में कार से बाहर निकालता है और उसके साथ बुरा बिहेव करता है, क्योंकि उसके मना करने पर भी बोनी ने भागने की कोशिश की। इस बीच यहाँ एडी की कार और उसके साथी भी आ जाते हैं। इन्हें देखकर बोनी कहती है कि ये मेरे साथ बुरा बिहेव कर रहा है। ऐसे इल्जाम लगाकर एडी और उसके साथी टॉम को मारने के लिए उसके पास चल देते हैं, लेकिन जब एडी बोनी की ब्यूटी देखता है तो बस उसी में खो जाता है। बोनी एडी से भी बचकर भाग जाती है और रात में सड़कों पर अकेले घूमने लगती है। रात भर भटकने के बाद आखिर सुबह बोनी एक रिहायशी इलाके में पहुंच जाती है और एक बैकयार्ड में जाकर पाइप से पानी पीती है। बोनी को देखकर आसपास के कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। इनकी आवाज सुनकर एक लेडी बाहर निकलती है जिसका नाम था पैट। पैट सभी कुत्तों को भगाकर बाहर जाने लगती है और इसके साथ में बोनी भी होती है, जो कि देखती है कि उसका ब्लाउज लास्ट नाइट टॉम के साथ लड़ने की वजह से फट गया था, इसलिए वो पेट से सेफ्टी पिन मांगती है। पेट अपने पर्स में सेफ्टी पिन देख ही रही होती है कि तभी बोनी की नजर उसके पर्स में रखी गन पर पड़ती है, जिसे देखकर बोनी हैरान रह जाती है। खैर पेट उसके ब्लाउज को पिन से ठीक करती है और दोनों रास्ते में एक दूसरे से अच्छी बात करती हुई जाती है कि तभी एक शानदार सी कार में एक कुत्ता भौंकने लगता है। बोनी को ये डॉग बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो डॉग के पास जाकर उसकी तारीफ करने लगती है और इतने में ही कार और डॉग का मालिक आ जाता है और इन दोनों से बातें करने लगता है। पेट इस आदमी से एक राइड लेने के लिए कहती है, जिस पर यह आदमी राजी हो जाता है और दोनों को लेकर चल देता है। बीच रास्ते में पेट अपनी बंदूक निकालती है और इस आदमी को गन पॉइंट पर लेकर इसके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए कहती है। यह आदमी भी डर की वजह से ऐसा ही करता है। एक सुनसान जगह पर पहुंचने के बाद पेट इसे कार से बाहर निकालती है और बोनी को इसकी तलाशी लेने के लिए कहती है, लेकिन इसके पास कुछ भी पैसे नहीं होते। यह आदमी कहता है कि मैंने तो तुम दोनों को अच्छा समझकर तुम्हें सैर कराई और तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। इस पर पेट कहती है कि तुमने हमें इसलिए कार में बैठाया क्योंकि तुम्हें लगता था कि तुम हमारे साथ इंटीमेट हो सकते हो। इसके बाद पेट उसके घर और बीवी के बारे में पूछताछ करती है। यह आदमी पेट को अपने घर का पता बताता है और कहता है कि इस वक्त घर में कोई भी नहीं है। ये सुनकर पेट बोनी को इसके हाथ पर बांधने के लिए कहती है ताकि पेट इसके घर जाकर लूटपाट कर सके। पेट अपनी गन बोनी को देती है और साथ ही इस आदमी पर कड़ी निगरानी रखने के लिए भी ऑर्डर देती है, जिससे ये कहीं भी भाग ना पाए और खुद इसकी कार लेकर इस आदमी के घर चली जाती है। अब बोनी और डैन दोनों अकेले बैठे होते हैं। डैन बोनी से बात करने की कोशिश करता है और साथ ही बोनी से कहता है कि मेरी रस्सियां ढीली कर दो, ये बहुत टाइट है, लेकिन बोनी उसकी बातों में नहीं आती। इधर पेट डैन के घर पहुंच जाती है जहां एक गार्ड भी था, लेकिन पेट बड़ी चालाकी से इससे बचकर डैन के रूम में जाकर तलाशी लेना शुरू करती है। इतने में ही गार्ड की नजर इस पर पड़ जाती है, लेकिन ये गार्ड पेट को कुछ कहने के बजाय इसे घूरता रहता है। पेट सारे पैसे निकाल लेती है और फिर गार्ड को देखकर कपड़े उतारने के बहाने खिड़की बंद कर देती है। इधर सुनसान रोड पर पेट की कार आने से पहले एक दूसरी कार आकर रुकती है, जिसमें एक कपल लाउड म्यूजिक में एक अच्छा क्वालिटी टाइम बिता रहा था, लेकिन ये बोनी और डैन को देख नहीं पाते। बोनी म्यूजिक सुनकर जब नाचती है तो डैन उसकी खूबसूरती देखता ही रह जाता है, लेकिन फिर ये कार यहाँ से चली जाती है और बोनी का डांस रुक जाता है। बोनी डैन को बताती है कि ये रियल नहीं बल्कि वाटर गन है और डैन का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम तो इस वाटर गन से ही डर गए,
ये सुनकर डैन को बहुत गुस्सा आता है और वो बोनी को बुरा भला कहता है, जिससे बोनी नाराज होकर डैन को मारने की कोशिश करती है। पर जब डैन टाइट रस्सियों की वजह से दर्द में चीखता है तो बोनी को उस पर तरस आ जाता है। डैन बोनी से छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन इतने में ही पैट आ जाती है जो बताती है कि डैन के डॉग ने उसे काट लिया था, पर अब वो सही है और इसने डॉग को छोड़ दिया है। बोनी को वो डॉग पसंद था, इसलिए बोनी गुस्सा करती है, लेकिन फिर पैट पैसे शेयर करने की बात कहती है और बोनी का मूड ठीक हो जाता है। पैट डैन से कहती है कि जब तक हम यहाँ से दूर नहीं चले जाएं, तब तक तुम करीब 30 मिनट तक यहाँ से कहीं मत जाना। और फिर बोनी और पैट डैन की कार लेकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन कुछ ही देर में यहाँ बोनी वापस आ जाती है, क्योंकि पैट ने उसे यहीं डैन पर निगरानी रखने के लिए कहा था। पर जल्द ही बोनी को समझ में आ जाता है कि ये पैट की चाल थी, वो तो सारा पैसा लेकर भाग गई है। इसलिए खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए वो डैन का इस्तेमाल करती है और फिर यहाँ से भागकर दूर चली जाती है, जहाँ उसे फल की ठेल दिखती है। बोनी यहाँ से एक सेब उठाती है और जाने लगती है, लेकिन इस तेल का मालिक उसे रोककर पैसे मांगता है। ये देखकर एक महिला बोनी की तरफ से उसे पैसे दे देती है और बोनी को अपने घर भी ले जाती है, जहाँ जेरल्डीन बोनी से नहाने के लिए कहती है और साथ ही पहनने के लिए अपने कपड़े भी देती है। इसके बाद जेरल्डीन बोनी को खाने के लिए स्नैक्स देती है और फिर हमें पता चलता है कि आखिर जेरल्डीन बोनी पर इतनी मेहरबान क्यों है। दरअसल ये बोनी को पेंटिंग के लिए मॉडल बनाना चाहती थी, जिस पर बोनी भी राजी हो जाती है और दोनों एक साथ रहने लगती है। कुछ समय के बाद बोनी मॉडलिंग से बोर हो जाती है, इसलिए एक दिन वो घर से भागी रही थी कि जेरल्डीन उसे पकड़कर जमीन पर धक्का देती है, जिसके बाद फिर से बोनी को पेंटिंग की मॉडल बनना पड़ता है। यहाँ बीच पर काम खत्म होने के बाद बोनी की कुछ लड़कों से दोस्ती हो जाती है और वो उनके साथ खेलने लगती है, लेकिन जेरल्डीन बोनी को डांटते हुए कहती है कि तुम्हें लड़कों से क्लोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। दिन भर पोज देने की वजह से बोनी बहुत थक जाती है, इसलिए शाम को जेरल्डीन बोनी की मालिश करती है और तभी दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं और दोनों एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हैं। बोनी के पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद जेरल्डीन इन्हें आर्ट गैलरी में सजाती है। इस पेंटिंग को देखकर एक आर्टिस्ट विंसेंट इनकी तारीफ करता है और इन्हें खरीदने के लिए भी जेरल्डीन से जिद करता है, लेकिन जेरल्डीन कहती है कि ये पेंटिंग्स बिकाऊ नहीं है। लेकिन जब विंसेंट एक बड़ी रकम देने के लिए कहता है तो जेरल्डीन भी पेंटिंग बेचने से मना नहीं कर पाती और उसे सेल कर देती है। कुछ दिनों बाद विंसेंट जेरल्डीन के घर जाता है और दरवाजा नॉक करता है। अब चूंकि बोनी ने लाउड म्यूजिक बजा रखा था, इसलिए कोई भी आवाज सुन नहीं पाता। ये देखकर विंसेंट खुद ही घर के अंदर चला जाता है और किचन में जाकर दोनों से मिलता है। ऐसे बिना बताए अंदर जाने से जेरल्डीन थोड़ा नाराज हो जाती है, जिस पर विंसेंट कहता है कि मैं तो बस पेंटिंग लेने के लिए आया था, और पूछता है कि क्या तुमने नई पेंटिंग को बनाना शुरू कर दिया है। इस पर जेरल्डीन कहती है कि वो अभी अधूरी है और मैं उन्हें तुम्हें नहीं दिखा सकती, लेकिन विंसेंट देखने की जिद करने लगता है। ये देख जेरल्डीन बोनी से विंसेंट को पेंटिंग रूम में ले जाने के लिए कहती है। विंसेंट बोनी की पेंटिंग देखकर उसकी बहुत तारीफ करता है और फिर कहीं बाहर जाने के लिए भी कहता है, लेकिन बोनी मना कर देती है क्योंकि वो जानती थी कि जेरल्डीन उसे बाहर नहीं जाने देगी। ये सुनकर विंसेंट को शक हो जाता है कि ये दोनों रिलेशनशिप में है। इस रात जेरल्डीन बोनी के पेंटिंग बना रही होती कि बोनी काफी थक जाती है और पोज देने से मना करती है। जेरल्डीन भी उसकी बात मानकर पेंटिंग बनाना बंद कर देती है, जिसके बाद बोनी अपनी ड्रेस उतारती है और जेरल्डीन से कल बाहर जाने की बात कहती है। इस पर जेरल्डीन कहती है कि ये पेंटिंग हमें कल सुबह तक पूरी करनी है। ये सुनकर बोनी को गुस्सा आता है और वो कहती है कि मेरे दोस्त को मुझसे ज्यादा अपने काम से प्यार है। जेरल्डीन जानती थी कि वो बाहर जाकर लड़कों के साथ फ्लर्ट करेगी। बोनी कहती है कि आखिर तुम्हें मील्स क्यों पसंद नहीं है। इस पर जेरल्डीन कहती है कि मुझे आदमी उतने ही पसंद है जितने की कुत्ते। खैर, जेरल्डीन बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो बोनी की बात मान लेती है और लाइट ऑफ कर देती है और बोनी के क्लोज होती है। लेकिन इतने में ही कोई उनके घर पर अटैक करता है और फिर एक चोर इनके रूम में आ जाता है, जिसे देखकर जेरल्डीन अपनी बंदूक निकालकर उसकी तरफ कर देती है। इस पर यह चोर कहता है कि मैं खाना ढूंढने आया हूँ, मैंने पिछले 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। इसकी बात सुनकर बोनी जेरल्डीन से कहती है कि हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये शख्स अपना नाम रॉन बताता है और कहता है कि तुम मुझे खाना दे दो, इसके बदले मैं कुछ भी काम कर लूंगा। बोनी भी रॉन की साइड लेती है, लेकिन जेरल्डीन कहती है कि हमें किसी लड़के की जरूरत नहीं है। अभी बोनी को गन पकड़ाकर पुलिस को फोन करने चली जाती है। इतने में ही जेरल्डीन को बोनी के चीखने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए जब वो ऊपर जाती है तो देखती है कि रॉन नीचे भाग गया है। जेरल्डीन भी उसके पीछे पीछे जाती है और तभी बोनी रॉन को छुपे क्लोजेट से निकालकर बेडरूम में छुपा देती है और जेरल्डीन को भी लगता है कि वो भाग गया है। बोनी उससे कहती है कि मैं खुद को कमरे में बंद कर लूं ताकि मैं सेफ रहूं। इस पर जेरल्डीन को लगता है कि इस हादसे से बोनी डर गई है। इसके बाद बोनी अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद करती है और रॉन को खाना देती है और कहती है कि जब जेरल्डीन सो जाए तो तुम यहाँ से चले जाना, क्योंकि अभी रॉन डरा हुआ था। बोनी इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और दोनों इंटीमेट होते हैं। सुबह बोनी छुपते हुए रॉन के लिए खाना लाती है और कहती है कि जेरल्डीन अब भी सो रही है,
लेकिन तभी जेरल्डीन यहाँ पर आकर दोनों को साथ में देख लेती है और बोनी के बाहर जाने के प्लान को कैंसिल कर उसे पेंटिंग खत्म करने के लिए कमरे में बुलाती है। जेरल्डीन बोनी को डांटती है, लेकिन बोनी उससे कहती है कि मैं लड़के के साथ रिलेशन में रहना चाहती हूँ। इस बात को लेकर दोनों में बहस होती है। इतने में रॉन भी यहाँ पे आ जाता है और बोनी गुस्से में उसके साथ घर छोड़ने के लिए जब अपने कमरे में जाती है तो जेरल्डीन रॉन को शूट कर मार देती है। आवाज सुनकर बोनी भी कमरे में आती है और रोने लगती है। जेरल्डीन पुलिस को फोन करती है और बताती है कि चोर ने मुझ पर हमला किया और मैंने उसे डिफेंस में मार दिया है। वहीं बोनी घर छोड़कर भाग जाती है और अगले दिन विंसेंट की गैलरी में जाती है। बोनी को देखकर विंसेंट उसे जेरल्डीन से छुपने के लिए अपने घर में रहने के लिए ऑफर करता है और उसे महंगे महंगे गिफ्ट्स भी देता है और फिर बोनी को रेस्टोरेंट में ले जाता है, जिसके बाद दोनों विंसेंट के घर जाते हैं। यहाँ बोनी को विंसेंट की बिल्ली पसंद आती है। विंसेंट बोनी को और पेट दिखाने के बहाने से बेसमेंट में ले जाता है। इसके बाद विंसेंट जेरल्डीन की आर्ट गैलरी में जाकर नई पेंटिंग्स देखने की जिद करता है, जिससे जेरल्डीन गुस्सा हो जाती है। इस पर विंसेंट उसके घर जो कुछ हुआ उसके लिए सिंपैथी देता है और कहता है कि तुम मेरी आर्ट गैलरी में आओ, जहाँ पर एक से एक शानदार पेंटिंग है। हालांकि जेरल्डीन मना करती है, लेकिन फिर विंसेंट की जिद करने पर वहां जाने के लिए वो राजी हो जाती है। जब जेरल्डीन विंसेंट के घर आती है तो विंसेंट उसे सिड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन जेरल्डीन साफ मना कर देती है कि उसे आदमियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस पर विंसेंट हंसते हुए कहता है कि वो महिलाओं को बहकाने के बजाय उन्हें अपना पेट बनाना पसंद करता है। ये सुनकर जेरल्डीन जाने लगती है, लेकिन विंसेंट उसे शांत कर देता है। यहाँ विंसेंट बोनी के बारे में भी बताता है कि वो उसके पास है, लेकिन जेरल्डीन को यकीन नहीं होता। लेकिन जब विंसेंट जेरल्डीन को लॉक कर बोनी को लेने जाता है तो जेरल्डीन खिड़की से भागने की कोशिश करती है, पर जब बोनी को देखती है तो बहुत खुश होती है। इसके बाद विंसेंट बोनी को यहाँ से ले जाता है और जेरल्डीन भी इसके पीछे जाती है और कहती है कि तुमने बोनी पर कब्जा कर रखा। विंसेंट कहता है कि महिलाओं ने आदमियों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया है, तुमने बोनी पर कब्जा कर रखा है। इसके बाद विंसेंट बताता है कि कैसे उसकी माँ ने उसके फादर के बिजनेस को संभाला और खूब पैसा कमाया, जिसके बाद इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। ऐसे ही विंसेंट को महिलाओं से नीचा दिखाया गया, जबकि विंसेंट का मानना है कि महिलाएं सिर्फ आदमियों का शौक पूरा करने के लिए होती है और उन्हें उनकी जगह पर ही रखना चाहिए। इसके बाद विंसेंट जेरल्डीन को महिलाओं की जगह दिखाने के लिए ले जाता है और बोनी को जानवरों के साथ दूसरे पिंजरे में बंद दिखाता है और कहता है कि शुरू में बोनी ने भी बहुत परेशान किया, लेकिन अब वो इस पिंजरे में खुश है। जेरल्डीन बोनी को रिहा करने के लिए इंसिस्ट करती है, जिसके लिए विंसेंट पिंजरे की चाबी लेने चला जाता है। अकेले में बोनी बताती है कि मैं यहाँ उसके पास मदद के लिए आई थी, लेकिन उसने मुझे कैद कर लिया। जब विंसेंट चाबी लेकर आता है तो जेरल्डीन उसे मारकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन विंसेंट चाबुक उठाकर जेरल्डीन को भी पिंजरे में बंद करने की कोशिश करता है। बट बोनी बड़ी चालाकी से दोनों को पिंजरे में बंद कर सभी जानवरों को आजाद कर देती है और खुद भी कार लेकर यहाँ से निकल जाती है और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।